Hello students, I am a teacher for this question. So in this question, the shorter the impact time of an impulse, the greater force must be for same momentum change in, hence the greater deformation of object on which the force acts. Explain on this basis of value of airbags which are intended to inflate during automobile collision and reduce the possibility of fracture or death. तो देखिए अगर हम बात करें टू कार्स हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास टू कार्स हैं, ये कार ए है, ठीक है, और एक कार बी है, ठीक है, ये हमारी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो जब इनका यहाँ पर कोलिजन होगा, ठीक है, जब एक दूसरे से टकराएंगे तो एक हमारे पास फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, एक फोर्स जो है ग्रेटर फोर्स हमारे पास एक जनरेट होगा, ठीक है। फोर्स जनरेट होने से क्या होगा, यहाँ पर मोमेंटम होगा, मोमेंटम की वजह से फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। तो ये चीज हमारे को समझ में आ गई। अब देखिए हम इसी केस को लेकर के एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हमारी इक्वल टू होती है फोर्स के, ये हमारा न्यूटन से सेकंड लॉ कहता है, ठीक है। मीन्स जितना ज्यादा अगर फोर्स होगा, ठीक है, या फिर जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, और जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये हमारा है न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब देखिए क्या होगा कि मान लो ये हमारे पास और अगर हम यहाँ पर देखें तो dt जितना शॉर्टर टाइम होगा, शॉर्टर टाइम इफेक्ट होगा, फोर्स उतना ही ग्रेटर होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे टाइम इंक्रीज कर दूं तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर टाइम इंक्रीज कर दूं तो फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर एयर बैग्स में यूज करते हैं कार के अंदर, ठीक है। मान लो ये कार का स्टेयरिंग है, ठीक है, इस तरीके से कार का हमारे पास एक स्टेयरिंग है। यहाँ पर जो हमारा ड्राइवर होता है, ये ड्राइवर की सीट है, यहाँ पर हमारा ड्राइवर बैठा है, ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा ड्राइवर। तो जैसे ही कार के ब्रेक लगता है या फिर कार जो है वो किसी से टकराएगी, ठीक है, ये हमारी कार है, कार जैसे किसी से टकराएगी या फिर कार का ब्रेक लगेगा, ठीक है, तो ये जो ड्राइवर है इसका हेड जो है वो क्या होगा, स्टेयरिंग से टकराएगा, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पर हमारे पास बीच में क्या है, ओनली एयर है, अभी यहाँ पर ओनली एयर है, ठीक है। जब ये इसके ऊपर टकराएगा तो इसको क्या लगेगा, बहुत इंस्टेंट जैसे ब्रेक लगेगा, तो मोमेंटम जो हम जानते हैं कि जो हमारा गति का जो हमारा लो, ठीक है, फर्स्ट लो जो है, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लो है वो क्या कहता है कि जैसे ही अगर कोई चीज जो है वो मूवमेंट में है, ठीक है, और अगर अचानक उस पर कुछ फोर्स लगा दिया जाए, ठीक है, तो वो मूवमेंट में रहने का ट्राई करेगी। मैंने इसको क्या कि रोका तो, लेकिन जो बॉडी है वो मूवमेंट में, मूवमेंट जो, ठीक है, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये जो है इसका हेड कार को हिट करेगा, स्टीयरिंग को हिट करेगा, जिससे फ्रैक्चर जो है या फिर बोल सकते हैं लेस है, टाइम यहाँ पर क्या हो लगेगा, लेस लगेगा, जिसकी वजह से फोर्स जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर फोर्स यहाँ पर इम्पैक्ट करेगा। लेकिन सेम कंडीशन में देखिए यहाँ पर वापस लगा रहा हूँ, ये हमारा कार का स्टेयरिंग है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारी बस सीट है और ये हमारा ड्राइवर है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये बैठा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एयर बैग लगाया, ठीक है, तो जैसे कार इम्पैक्ट करेगी तो एयर बैग ओपन हो जाएगा। अब इसका जो हेड है, ठीक है, जो हेड है वो क्या करेगा, एयर बैग की वजह से यहाँ पर पहुंचने में, ठीक है, उसको टाइम लगेगा। मैंने क्या किया, टाइम इंक्रीज कर दिया, ठीक है, जैसे ही हेड आगे की तरफ आएगा जिसकी वजह से टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अब टाइम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब उसके जो हेड है उसके ऊपर क्या रहेगा, कम इम्पैक्ट लगेगा, ठीक है। तो देखिए इसने पूछा है कि एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एयर बैग, हमारे को एयर बैग के बेसिस पर एक्सप्लेन करना था कि विच आर द इंटेंडेड टू इन्फ्लेट ड्यूरिंग द ऑटोमोबाइल कोलिजन एंड रिड्यूस पॉसिबिलिटी टू फ्रैक्चर एंड डेथ, ठीक है। तो एयरबैग्स क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर एंड डेथ को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो देखिए पढ़ लेते हैं इसको एक बार, द शॉर्टर इम्पैक्ट टाइम मीन्स अगर जितना टाइम इम्पैक्ट शॉर्टर होगा, द ग्रेटर फोर्स मस्ट फॉर द सेम मोमेंटम चेंज, ठीक है, मोमेंटम जो है वो सेम है, लेकिन शॉर्टर इम्पैक्ट टाइम अगर हम कम करते हैं तो ग्रेटर फोर्स इम्पैक्ट करता है, ठीक है। एंड द डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच द फोर्स एक्ट, ठीक है, तो डिफॉर्मेशन हम यहाँ से कम कर सकते हैं कैसे, जो टाइम है उसको इंक्रीज करके, ठीक है। तो ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।